वेलकम टू एनएस नॉवेल हवेली। पिछले एपिसोड में हमने देखा था पर्शिया का वजीर दिलावर खान अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी की वजह से तीनों परियों को आजाद करवा पाया और वो उड़ने वाले घोड़े को लेकर बादशाह एंस के पास आया और बादशाह ने अपने वादे के अनुसार अपनी बहुत सी जायदाद और दौलत वजीर को दी। दिलावर खान यतीम था, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से वो ज्यादातर समय महल में ही गुजारता था। दिलावर खान वो दौलत लेकर अपने घर आया और उसने हिफाजत से सोने चांदी से भरे उस संदूक को घर के अंदर गाड़ दिया ताकि कोई उसे चुरा ना ले। एक दिन जब वजीर दिलावर महल से वापस आया तो उसे अपने घर से अजीब सी खुशबू आती महसूस हुई। वजीर चौंक गया कि इतनी रात गए भला कौन उसके घर में हो सकता है। वो अपनी तलवार हाथ में लिए घर में दाखिल हुआ, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वजीर दिलावर बहुत हैरान हुआ। अगले रोज बादशाह ने वजीर से कहा कि दुनियापुर शहर में कुछ लोग बगावत पर उतर गए हैं, उन बागियों को कैद करके महल लाओ। वजीर दिलावर छोटे से फौजी दस्ते के साथ दुनियापुर पहुंचा, लेकिन इसके पहले कि वो उन बागियों को पकड़ता, सारे बागियों ने मिलकर वजीर के उस फौजी दस्ते पर हमला कर दिया। वजीर ने फौजियों को अपनी अपनी जान बचा भागने का कहा, क्योंकि बागियों ने चारों तरफ से पत्थरों की बरसात कर दी थी। वजीर ने बौने की दी हुई चादर ओढ़ ली और अदृश्य होकर वहां से अपनी जान बचाकर भागा। अधमरी हालत में बचते बचाते वो अपने घर लौटा। चोट लगने की वजह से खून इतना ज्यादा बह गया था कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वो जमीन पर मदहोश पड़ा हुआ था। उसे अचानक महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा है। उसने अपनी आंखें खोलकर देखना चाहा कि ये कौन मसीहा है जो उसके जख्मों पर मरहम लगा सकता है, लेकिन जख्म पर वो मरहम ठंडक पहुंचा रहा था। वजीर चाह कर भी अपनी आंखें नहीं खोल पाया। अगले रोज जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर में था। जख्मों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके कपड़े भी तब्दील थे। वजीर दिलावर सोच में पड़ गया कि उसके साथ भला ऐसा कौन कर सकता है। अभी वो अपनी सोचों में गुम ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वजीर ने दरवाजा खोला तो महल से 2 सिपाही उसे लेने आए थे। वजीर जख्मी हालत में महल पहुंचा और बादशाह को दुनियापुर में उसके साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताया। बादशाह को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत बड़ी संख्या में फौज तैयार की और फौजियों को आदेश दिया कि दुनियापुर शहर का हर एक घर जला दो, बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत सबको कत्ल कर दो और उनके सरों को काट कर झाड़ पर लटका दो। वजीर ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि बादशाह तो बहुत रहम दिल था, लेकिन अचानक इतनी क्रूरता और हैवानियत उसके अंदर कहां से आ गई। बादशाह के हुक्म पर फौज दुनियापुर के लिए रवाना हुई, लेकिन वजीर को ये बात सही नहीं लग रही था। इसलिए वजीर दिलावर ने फौज को दुनियापुर की सरहद पर ही रोक लिया और वापस लौट जाने के लिए कहा। फौज तो वापस लौट गई, लेकिन बादशाह ने वजीर की इस गद्दारी पर कैद कर लिया। वजीर दिलावर ने बादशाह से कहा, क्या यही सिला होता है बरसों की वफादारी का? और मैंने आपसे गद्दारी नहीं की, बस आपको एक गुनाहे अजीम से बचाया है। बागियों को खत्म करने के लिए उन्हें मारा नहीं जाता, बल्कि उस परेशानी को दूर किया जाता है, उस गलती को सुधारा जाता है जिससे लोग बागी हुए हैं। बादशाह को ये सब सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आया। बादशाह ने वजीर को देश निकाला की सजा सुना दी। सिपाहियों ने वजीर को मुल्क की सरहद तक छोड़ा। शाम का वक्त हो चुका था। वजीर दिलावर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब किधर जाए। क्या अब उसकी बाकी जिंदगी गुमनामी में बीत जाएगी? अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अब उसे क्या काम करना चाहिए और क्या कोई अजनबी को अपने पास काम पर रखेगा? भूख से उसका बुरा हाल था। वजीर एक घने झाड़ के नीचे टेक लगाकर बैठा ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसे वही खुशबू फिर से आने लगी जो उसे अपने घर में से आ रही थी। उसने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। वह उस खुशबू को महसूस कर रहा था जो उसे अपने शहर में मुब्तिला कर रही थी। भूख से उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके नजदीक है। उसने देखा कि उसके सामने एक सुंदर परी खड़ी थी
जिसके पंख चांदनी की तरह चमक रहे थे। परी ने मुस्कुराते हुए वजीर से कहा, उस दिन तुमने हमारी जान बचाई थी और बदले में कुछ नहीं मांगा था। मुझे तो उस दिन से ही तुमसे प्यार हो गया था और आज तुम्हारी इंसानियत और वफादारी ने तुम्हारा ये हाल करके रख दिया। भला मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुमने अपनी जिंदगी का सब कुछ खो दिया है, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारे दर्द को दूर करना चाहती हूँ। वजीर दिलावर हैरान था। उसने कभी किसी परी को नहीं देखा था और न ही उसने कभी सोचा था कि कोई उसके दर्द को समझ सकता है। वजीर दिलावर ने परी की बात सुनकर अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रोक पाया। परी ने वजीर का हाथ थाम लिया और कहा, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता और जहाँ तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। वजीर दिलावर ने परी का हाथ थाम लिया और वे दोनों एक साथ आसमान की ओर उड़ चले। कुछ देर आसमान में उड़ने के बाद जब वो दोनों नीचे जमीन पर उतरे तो ये देखकर तो वो हैरान ही रह गया कि वो बादशाह एंड्यूस के महल है, जहाँ से उसे बेइज्जत करके देश निकाला की सजा दी गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पता बादशाह ने उसे कैदखाने में डाल दिया। वजीर दिलावर सारी रात सोचता रहा कि उस परी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसने जिसकी जान बचाई उसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। वजीर ने अपने दिल में गम और गुस्से की एक लहर उठती महसूस की। अपनी ख्यालों में गुम कब उसकी आंख लगी उसे पता भी ना चला और जब उसकी आंख खुली तो जल्लाद उसे कोड़े मार रहा था। वजीर ने सवालिया नजर से जल्लाद की तरफ देखा। जल्लाद ने कहा कि बादशाह सलामत एंड्यूस का हुक्म है कि उनके सोकर उठने से पहले रोज आपको 100 कोड़े मारे जाएं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो मेरी बीवी और बच्चों को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। वजीर दिलावर ये सुनकर और भी चौंक गया। उसे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि बादशाह के अंदर अचानक इतनी क्रूरता हैवानियत कहाँ से आई है। जल्लाद 100 कोड़े मारने के बाद रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए दिलावर साहब, मैंने चंद सिक्कों के बदले सारी सल्तनत को बर्बाद करके रख दिया। आज आपकी यह हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। वजीर ने हैरान होते हुए जल्लाद से पूछा कि तुमने भला ऐसा क्या किया है कि सल्तनत की बर्बादी का खुद को जिम्मेदार समझते हो। जल्लाद ने बताया कि जब आपने बादशाह को वो घोड़ा ला कर दिया था, उसके कुछ दिन बाद जब वो घर में अकेला था तो अचानक उसके घर में एक बहुत खूबसूरत सी औरत आई और बोली कि अगर मैं उसका एक काम कर दूं तो वो मुझे बहुत सारी दौलत देगी। मैंने उससे पूछा भी था कि वो कौन है तो उसने बताया था कि वो दोरवाड़ की राजकुमारी है और बादशाह से शादी करना चाहती है। लेकिन बादशाह की पत्नी को मरे हुए इतने साल बीत गए और अब वो चाहती है कि उसकी शादी बादशाह से हो। लेकिन बादशाह की मोहब्बत तो जैसे रानी के मरने के साथ ही मर गए। मैं बस यही चाहती हूँ कि बादशाह शादी करे मुझसे प्यार कर। हमारे राज्य में एक जादूगर है जिसने मुझसे ये सब मंगवाया है। वो अपनी तंत्र मंत्र से बादशाह के दिल में मेरे प्रति प्रेम डाले। उसने मुझे 1000 सोने के सिक्के दिए और कहा था कि इसके 10 गुना काम होने के बाद और मिलेंगे। उस राजकुमारी ने मुझसे बादशाह का एक बाल मंगवाया और कुछ दिन बाद मुझे मिठाई दी और कहा कि ये बादशाह को खिला देना। पैसों की लालच में आकर मैंने उसका काम कर दिए, ये जाने बिना कि वो सच में कोई राजकुमारी है भी या नहीं। मैं जब बादशाह को मिठाई खिलाकर वापस लौटा और उससे बाकी के पैसे मांगे तो उसने एक थैली मेरी तरफ देते हुए बोलने लगी कि शुक्रिया, अब मैं इस सल्तनत का वो हाल करूंगी कि जमाना याद रखेगा। मैंने उसे पकड़ना चाहा तो अचानक ही वो गायब हो गई। काश मैंने उस फरेबी औरत की बात ना मानी होती तो आज आप इस हाल में ना होते। जल्लाद ने रोते हुए पूरी बात वजीर दिलावर को बताई। वजीर अब और भी ज्यादा परेशान हुआ कि अगर वो परी नहीं, कोई राजकुमारी नहीं है तो फिर कौन है। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए NS नॉवेल हवेली पर हमारे साथ। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।